नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बातेंगे साईं बाबा को पीर बाबा क्यों कहा जाता है, आखिर वह कौन थे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के सबसे पूजनीय संतों में से एक शिरडी के साईं बाबा धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं के पार लाखों लोगों के दिलों में एक अलग ही स्थान रखते हैं। अक्सर उन्हें पीर बाबा के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि उनके द्वारा जीवन भर प्रचारित आध्यात्मिक एकता और सद्भाव को दर्शाती है। पीर बाबा नाम साईं बाबा की संत, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और विभिन्न धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म और इस्लाम को एकजुट करने वाले के रूप में उनकी स्थिति की एक गहन स्वीकृति है। साईं बाबा को पीर बाबा क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए किसी को उनके जीवन, शिक्षाओं और इस उपाधि के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को समझना चाहिए। साईं बाबा का जन्म 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की सही तारीख और विवरण रहस्य में डूबा हुआ है। वे छोटी उम्र में महाराष्ट्र के शिरडी के छोटे से गांव में पहुंचे और अपने जीवन के अधिकांश समय वहीं रहे, अंततः इसे एक आध्यात्मिक केंद्र में बदल दिया। साईं बाबा का जीवन सादगी, विनम्रता और मानवता की सेवा के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता से चिन्हित था। साईं बाबा इस मामले में अद्वितीय थे कि उन्होंने कभी किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के प्रति निष्ठा का दावा नहीं किया। वे अक्सर फकीर की पोशाक जैसा एक साधारण वस्त्र पहनते थे और एक मस्जिद में रहते थे, जिसे वे द्वारका माई कहते थे। मस्जिद में रहने के बावजूद साईं बाबा ने हिंदू त्योहारों को इस्लामी त्योहारों की तरह ही उत्साह से मनाया। उनकी शिक्षाएं हिंदू और इस्लामी दोनों परंपराओं से ली गई थी और उनके अनुयायियों में धार्मिक विभाजनों को पार करते हुए सभी क्षेत्रों के लोग शामिल थे। पीर बाबा शीर्षक इस्लामी परंपराओं में गहराई से निहित है। पीर इस्लाम में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक या सूफी गुरु को संदर्भित करता है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है और आध्यात्मिक पथ पर दूसरों का मार्गदर्शन करता है। बाबा एक स्नेही शब्द है जिसका अर्थ पिता है, जिसका उपयोग अक्सर दक्षिण एशिया में संतों और बुजुर्गों को सम्मान के साथ संबोधित करने के लिए किया जाता है। संयुक्त रूप से पीर बाबा एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता को दर्शाता है जिसे भक्त पिता के रूप में मानते हैं। साईं बाबा के जीवन के तरीके और शिक्षाओं में एक सूफी पीर का सार झलकता है। उन्होंने त्याग, विनम्रता और दूसरों की सेवा का जीवन जिया, जिसमें एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक के गुण समाहित थे। ईश्वर के प्रति समर्पण, निस्वार्थ प्रेम और लोगों के बीच एकता पर उनका जोर सूफी दर्शन से मेल खाता है। साईं बाबा को पीर बाबा कहकर उनके अनुयायी धार्मिक सीमाओं से परे आध्यात्मिक प्रकाशमान के रूप में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। साईं बाबा के जीवन का सबसे खास पहलू विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने की उनकी क्षमता थी। ऐसे समय में जब सांप्रदायिक तनाव अक्सर अधिक होता था, साईं बाबा की शिक्षाओं ने ईश्वर की एकता और सभी मनुष्यों की एकता पर जोर दिया। वे अक्सर अल्लाह मालिक, ईश्वर मालिक है और सबका मालिक एक ईश्वर सभी पर शासन करता है जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करते थे, जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से पसंद आते थे। साईं बाबा के कार्यों ने उनके समावेशी दृष्टिकोण को और भी प्रदर्शित किया। उन्होंने मस्जिद, द्वारका माई में हिंदू अनुष्ठानों को करने की अनुमति दी और मुस्लिम प्रथाओं में भी भाग लिया। ऐसा करके उन्होंने दिखाया कि धार्मिक प्रथाएं और प्रतीक सामंजस्यपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रह सकते हैं, जिससे सांप्रदायिक विभाजनों पर आध्यात्मिकता की सार्वभौमिकता पर जोर दिया जा सके। धार्मिक सीमाओं को पार करने और अपने अनुयायियों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने की इस क्षमता ने उन्हें पीर बाबा की उपाधि दिलाई, जो सभी समुदायों में पूज्य संत है। साईं बाबा की संत के रूप में प्रतिष्ठा उनके द्वारा किए गए कई चमत्कारों से और भी पुख्ता हुई। वे बीमारियों को ठीक करने, व्यक्तिगत और वित्तीय समस्याओं को हल करने और अपने भक्तों को आध्यात्मिक सांत्वना देने के लिए जाने जाते थे। इन चमत्कारों को उनकी दिव्य शक्तियों के प्रमाण के रूप में देखा जाता था और पीर बाबा के रूप में उनकी अपील को और भी बढ़ाया जाता था। साईं बाबा द्वारा किए गए चमत्कारों का अक्सर एकता पर प्रभाव पड़ता था। उदाहरण के लिए, उन्होंने द्वारका माई में निरंतर जलने वाली अग्नि धूनी से उदी पवित्र राख प्रदान की, जिसके बारे में माना जाता था कि इसमें चमत्कारी उपचार गुण है। सभी धर्मों के लोगों ने इस उदी की मांग की और इसके लाभों का अनुभव किया, जिससे साईं बाबा में धार्मिक सीमाओं को पार करने वाले एक दिव्य व्यक्ति के रूप में उनका विश्वास और भी मजबूत हुआ। पीर बाबा की उपाधि साईं बाबा की शिक्षाओं और प्रथाओं में सूफी प्रभावों को भी दर्शाती है। इस्लाम की एक रहस्यमय शाखा सूफीवाद प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देती है। साईं बाबा का भक्ति, समर्पण और निस्वार्थता पर जोर सूफी सिद्धांतों से बहुत मिलता जुलता है।
एक फकीर के रूप में साईं बाबा का जीवन जरूरतमंदों को भोजन बांटने की उनकी प्रथा और ईश्वर के साथ सीधे व्यक्तिगत संबंध को प्रोत्साहित करना सूफी संतों की प्रथाओं को दर्शाता है। वे अक्सर दृष्टांतों में बात करते थे और रूपकों का इस्तेमाल करते थे, जो आमतौर पर सूफी रहस्यवादियों से जुड़ी शैली है, ताकि वे गहन आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त कर सकें। उनके जीवन के ये पहलू उनके भक्तों द्वारा उन्हें पीर बाबा के रूप में मान्यता देने को और भी उचित ठहराते हैं। जबकि पीर बाबा की उपाधि का इस्लामी अर्थ है, साईं बाबा के हिंदू अनुयायियों ने इसे पूरे दिल से अपनाया। ये स्वीकृति धार्मिक पहचानों से परे गहरे सम्मान और भक्ति को रेखांकित करती है। हिंदू अक्सर साईं बाबा को अवतार, दिव्य अवतार या सद्गुरु, सच्चा शिक्षक के रूप में संदर्भित करते हैं, जबकि मुसलमान उन्हें पीर या वली, भगवान का दोस्त के रूप में देखते हैं। इन धारणाओं की द्वैतता साईं बाबा की सार्वभौमिक अपील और धर्मों के बीच सेतु के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाती है। 21वीं सदी में भी पीर बाबा के रूप में साईं बाबा की विरासत फल फूल रही है। शिरडी साईं बाबा मंदिर, जहां हर साल लाखों भक्त आते हैं, उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के तीर्थयात्री उनका आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी में एकत्रित होते हैं, जो उनके द्वारा समर्थित एकता और सद्भाव को दर्शाता है। साईं सच्चरित्र जैसी रचनाओं में दर्ज साईं बाबा की शिक्षाएं लोगों को करुणा, विनम्रता और भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। पीर बाबा की उपाधि एक एकीकृत व्यक्ति, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका की एक शक्तिशाली याद दिलाती है, जिन्होंने धर्म की सीमाओं को पार किया और दुनिया को सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे का मार्ग दिखाया। साईं बाबा को पीर बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुणों का अवतार एक सूफी संत के आदर्शों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उनका जीवन और शिक्षाएं एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक का सार दर्शाती हैं, जो धार्मिक विभाजनों से ऊपर उठकर लोगों को प्रेम, करुणा और विश्वास के माध्यम से एकजुट करते हैं। पीर बाबा की उपाधि उनकी सार्वभौमिक अपील और एक संत के रूप में उनकी स्थायी विरासत को दर्शाती है, जिन्होंने मानवता और ईश्वर की एकता का उपदेश दिया और उसका पालन किया। इस उपाधि को अपनाकर भक्त विभाजित दुनिया में सद्भाव और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के साईं बाबा के मिशन का सम्मान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो।